ये खालिस दीन, हकीकी दीन को ज़िंदा करने के लिए था। चूँकि उस माशरे में, उस समाज में, उस उम्मत में जो ख़राबी पैदा हुई कि जिसकी निशानदही ख़ुद आका हुसैन ने की थी कि इनमें ये ख़राबी पैदा हो गई है, और मैं हुसैन इस ख़राबी की, इस फसाद की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। इमाम ने बहुत वाज़े रखा मेरे क़याम का मकसद क्या है, बहुत वाज़े अपने खिताब में फरमाया, वसीयतनामे में लिखा, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मती जद्दी, मैं अपने जद, अपने नाना रसूल की उम्मत की इस्लाह के लिए जा रहा हूँ। उम्मत की इस्लाह मुझे दरपेश है। और आप जानते हैं कि इस्लाह की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ ख़राबी आ गई हो। ख़राबी क्या थी? मुख्तलिफ़ ख़राबियाँ थीं। एक बीमारी नहीं थी उम्मत के पैकर को, मुतअद्दिद बीमारियाँ थीं। और इमाम अपनी इस कुर्बानी से उन तमाम बीमारियों और उन तमाम फसाद के ख़ात्मे के लिए निकले थे। और ऐसा नहीं कि इमाम का क़याम करबला में ख़त्म हो गया हो, नहीं, ये क़याम जारी है। ये आज़ादारी, ये मजालिस, आपका ये या हुसैन कहना उसी क़याम करबला का तसलसल है। आप दरअसल अगर हुसैन के मकासद को समझ के राह हुसैन पर आकर आज भी आज़ादारी करते हैं, तो गोया आज भी आप क़याम हुसैन इब्ने अली का हिस्सा हैं। आप भी उसी करबला में शामिल है। अपने आका व मौला हुसैन इब्ने अली की इक्तिदा और इमामत में ये जारी है। उन खराबियों में से एक बड़ी खराबी उम्मत का दीन खालिस से दूरी है। दीन खालिस, दीन हकीकी, दीन नाप को छोड़ना और अपनी पसंद का दीन, हुक्मरानों का बनाया हुआ दीन, मिलावट वाला दीन, बुनियादें निकला हुआ दीन, ऐसा दीन उम्मत के हाथ में था। इसलिए ये उम्मत उठी नहीं, कयाम नहीं किया, आगे आए नहीं, इमाम का साथ नहीं दिया। चूंकि दीन ऐसा पड़ा हुआ था, दीन ऐसा सीखा हुआ था, जो दीन उन्हें उठने नहीं दे रहा था। कोई मुहर्रिक होता है इंसान को मैदान में लाने का, कोई वजह होती है, कोई ऐसा सबब होता है जो इंसान को मबऊस करता है, उठाता है, भड़काता है, हिलाता है, फिर इंसान उठता है, हरकत करता है, मैदान में आता है। दीन ऐसा पड़ा हुआ था कि वो उन्हें नहीं उठने दे रहा था, न उन्हें हिलने नहीं दे रहा था, मुतमईन रखा हुआ था, ठीक जा रहा है सारा। इसलिए दीन इमाम, दीन हकीकी को जिंदा करने के लिए ये मुकदमा है हर गुफ्तगू का, ताकि हम आगाही के साथ अपने मौजू को समझें कि बात क्या हो रही है, बात क्या हो रही है। हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि एक जगह पे वो तागूत के ऊपर पढ़ रहे थे, तागूत के ऊपर 10 दिन तागूत के ऊपर मजलिस पढ़ी। तागूत एक इस्तिलाह है कुरानी। कुरान ने फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत, तागूत का इनकार करे, तागूत का इनकार करो। हर वो चीज जो जिसके अंदर तुग़यान हो, ज्यादती हो, अल्लाह के हदों को तोड़ता हो, उसे तागूत कहते हैं, इस्तिलाह है। तागूत के ऊपर उन्होंने 10 दिन मजलिस पढ़ी। 10वें दिन एक मोमिन आके उन्हें मिलते हैं और मिलकर कहते हैं, माशाल्लाह मौलाना साहब, आपने ताबूत के ऊपर बहुत अच्छी मजलिसें पढ़ी। बताते तागूत रहे और मोमिन ताबूत समझते रहे कि ताबूत के ऊपर बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ी है 10 दिन। तो इसलिए कुछ चीज़ों का तकरार लाजमी होता है ताकि हम मौजू से मुर्तबित रहे, मौजू के साथ टच रहे कि दीन खालिस, दीन हकीकी। अर्ज किया आपकी खिदमत में कि दीन आया है हमारी जिंदगी को बामकसद, बामाना बनाने, अर्जिशमंद, कीमती बनाने, ताकि ये जिंदगी हमारी बेकीमत ना हो जाए, खसारा ना रहे। सूरह असर पढ़ते हैं ना आप, अल्लाह ने क्या फरमाया, वल असर, असर की कसम, वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान खसारे में, गाठे में है, नुकसान में है। नुकसान, खसारा किसे कहते हैं? जब आप अपना सरमाया दे और वो चीज हासिल ना करे जो हासिल करना चाहिए, और सरमाया भी डुबो बैठे,
सरमाया भी डूब जाए उसे कहते खसारा, दिवालियापन। इंसान के पास सबसे बड़ा सरमाया ना माल है, ना ओहदा है, ना जायदाद है, सबसे बड़ा सरमाया वक्त है, ये जिंदगी है। खसारा क्यों है? चूंकि वक्त जैसा कीमती सरमाया लगा रहा है, गुजार रहा है, हासिल वो नहीं कर रहा जो इसे हासिल करना चाहिए। इसलिए कहते हैं खसारे में है। कुरान ने कहा खसारा है, वक्त की कसम, खुद वक्त की कसम खाई। क्यों? कि वक्त लगा रहा है लेकिन वो हासिल नहीं कर रहा जो इसे हासिल करना चाहिए। सरमाया जा रहा है, सरमाया लुटा रहा है ना। बाज जब तजर्बा ना हो कारोबार शुरू करते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, 2 लाख रुपए लगाए, कुछ कमाने की बजाय 2 लाख भी डुबो के आ जाते हैं, इसको कहते हैं खसारा, दिवालिया हो गया। तो यही होता है, इंसान उम्र जैसी कीमती चीज ये हयात दे रहा है, गुजार रहा है, हासिल वो नहीं कर रहा जिसके लिए अल्लाह ने ये अता किया था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया वल अस, वक्त की कसम, इंसान खसारे में है। दीन आया है ताकि हमारी जिंदगी को इसी खसारे से बचाए, जिंदगी बामाना बामकसद बने, खसारे में ना गुजरे, खसारा ना रहे। और उसके लिए दीन ने रास्ता रखा बंदगी का, बंदगी का। अब्द बन जाओ, बंदे बन जाओ, अल्लाह की बंदगी इख्तियार करो, खुदा तुम्हारी जिंदगी को कीमती बना देगा। अल्लाह आपकी जिंदगी को कीमती बना देगा अगर आपने अल्लाह की बंदगी इख्तियार कर दी। ये जिंदगी बहुत कीमती, बामकसद, बामाना हो जाएगी अगर अल्लाह की बंदगी की राह पर निकल पड़े। लेकिन वो कितना करीम परवरदिगार, हमें छोड़ नहीं दिया कि जाओ बंदगी करो ना। तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते के ऊपर, छोड़ भी सकता था वो हमें, है ना। बच्चों को बाज़ औक़ात माँ बाप कहते हैं भाई हमें नहीं पता, कमा के लाओ, हमें नहीं मालूम, बस हमें कमा के लाओ, कल से हमें तुम्हारी कमाई चाहिए, जो करना है करो, हमें नहीं पता। ये होता है। हमें बाज माँ बाप बड़े मेहरबान होते हैं बच्चों पर, बाकायदा सेटअप लगा के देते हैं, बना के देते हैं, हाथ पकड़ के ले जाते हैं, कमाई के लिए ठिया बना के देते हैं, दुकान बना के देते हैं, कारोबार लगा के देते हैं, नौकरी ढूंढ के रखते हैं, जॉब पर लगाते हैं, पीछे प्रॉपर्टी छोड़ते हैं, जमींदारा छोड़ते हैं कि ताकि हमारे बच्चे को कमाने में मुश्किल। वो माँ बाप कितने अजीज हैं, अजीम है कि जो इतनी आसानी वालिदैन के लिए, बच्चों के लिए पैदा करते हैं। लेकिन कुछ के पास नहीं होता वसाइल, उनके पास हो तो वो भी करें। लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन कहते हैं हमें नहीं पता, आपने हमें कमा के देना है, कल से जाओ कमा के लाओ, मजदूरी करो, दुकान पे बैठो, रेड़ा लगाओ, कुछ भी करो, भाई हमें कल तुम्हारी मजदूरी चाहिए, पैसा चाहिए, कमा के लाओ। अल्लाह ने नहीं फरमाया बस बंदगी करो, मुझे नहीं पता जैसे करनी है, छोड़ दिया हो। इस दुनिया में जहां पर शैतान का हमला भी है, जहां पर और बड़े मसाइल है, छोड़ दिया हो ना। वो इतना करीम परवरदिगार है, बंदगी का पूरा निजाम बनाकर हमें दे गया कि ये निजाम के मुताबिक आ जाओ, तुम्हारे लिए सबसे आसान खुदा की बंदगी हो जाएगी। उसने हमें हमारे हाल पे नहीं छोड़ा कि जिस तरह चाहे बंदगी करो। इसको कहते हैं दीन की इस्तिलाह में कायदा लुत्फ, कायदा लुत्फ के वो लतीफ है, करीम है, करीम है। उसने हमें अपने हाल पे नहीं छोड़ा बल्कि हमारी हिदायत का बाकायदा निजाम बनाया। वो चाहता हमें अपने हाल पे छोड़ सकता था, लेकिन उसके लुत्फ का, उसके कर्म का तकाजा यह है कि बंदों को अपने हाल पे नहीं छोड़ना। कितना करीम है ना। इसलिए कुरान में एक आयत मजीदा है जिसमें अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल इंसान, बहुत खूबसूरत आयत है अगर दिल से सुने तो। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान मुझे बता तो सही, खुदा पूछ रहा है हमसे, ऐ इंसान ये तो बता तुझे करीम परवरदिगार से किसने दूर कर दिया।
ए मेरे इंसान, ये बता मुझे, करीम परवरदिगार के निस्बत तुझे किसने धोखे में मुब्तला कर दिया? वो कौन सी चीज है जिसकी चमक दमक हमसे ज्यादा है? वो कौन सी शय है जो हमसे ज्यादा मेहरबान है, हमसे ज्यादा अजीज है, हमसे ज्यादा हसीन है कि तू उसके धोखे में आके मुझे छोड़ गया? या अय्युहल इंसान मा गर्रका, किस चीज ने तुझे धोखे में रखा? किस चीज ने तुझे धोखे में मुब्तला कर दिया? किस चीज ने तुझे अपनी जकड़ में ले लिया? बेरब्बिकल करीम, करीम कि तू करीम परवरदिगार को छोड़ बैठे हो। क्या लाड है इसके अंदर, क्या प्यार है इसके अंदर उस रब का अपने बंदों से। किस चीज ने तुझे करीम से दूर कर दिया? हमने तुम्हें जवानी नहीं दी, हमने तुम्हें सेहत नहीं दी, हमने तुम्हें जिंदगी नहीं दी, हमने तुम्हें माँ बाप नहीं दिया, हमने तुम्हें दीन नहीं दिया, हमने तुम्हारी हिदायत के लिए अंबिया नहीं भेजे, हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बता किस चीज ने उस करीम परवरदिगार से तुझे दूर कर दिया? इसलिए इंसान रोए, तड़पे, किस चीज पर? खुदा से दूरी पर, अल्लाह से दूरी पर। दुआ है ना, अब बात कहीं और ना निकल जाए, मैं सिर्फ चूंकि आगे ये बात इशारा करता चलूं। दुआ, दुआ मांगना कुरान में है। अल्लाह ने फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, ए मेरे हबीब जब तुझसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं, अक्सर नहीं पूछते खुदा के बारे में, खुदा की नेमतों के बारे में पूछते हैं, अल्लाह की नेमतों के बारे में, माल के बारे में, जायदाद के बारे में, ओहदों के बारे में। दुनिया बहुत कम है जो खुदा के बारे में पूछते हो। अल्लाह, जिनको खुदा चाहिए, अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, कम है। तो अल्लाह ने अपने रसूल से फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, मेरे बंदों में से जो तुझसे मेरे बारे में पूछते हैं उन्हें क्या जवाब दो, उन्हें क्या कहो? व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, आगे फरमाया कि इनसे कहो व इज़ा सअलका इबादी अन्नी, कि इन जब मेरे बंदे तुझसे मेरे बारे में सवाल करे तो इनसे कहो कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत करीब है। और आगे आयत में उजीबू दावत दाई इज़ा दानी, इतना करीब है कि जब भी तुम मुझे पुकारते हो, जब भी, वक्त नहीं रखा, सुबह को आना शाम को नहीं, शाम को आना सुबह नहीं, दिन को आना रात को नहीं। अमूमन ये मसला होता है ना, जब किसी बड़ी शख्सियत के पास जाए, जी अभी टाइम नहीं, कल आओ, अभी वक्त नहीं, आराम कर रहे हैं, परसों आओ, अभी मौका नहीं है, फिर कभी आओ। वो करीम परवरदिगार, वो खालिक मालिक, उसने कोई टाइम नहीं रखा, कोई वक्त नहीं रखा। फरमाया उजीबू दावत दाई इज़ा दानी, जब भी ये पुकारेंगे, जब भी खुदा को पुकारोगे, खुदा जवाब देगा। या रसूल अल्लाह। बेशुमार। वैसा साल का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, इनको मैं करीब हूँ, इतना कि जब पुकारो खुदा जवाब देगा। दुआ पुकारने को कहते हैं, पुकार को कहते हैं, मांगने को दुआ नहीं कहते, मांगने को सुआल कहते हैं। सुआल, उर्दू में जो हम सवाल कहते हैं ना, अरबी का लफ्ज़ असल है सुआल, सुआल मांगना है। दुआ दआ से है, पुकारना। पुकारा कब जाता है? जब कोई दूर हो। देखें पुकारते कब है? हम किसी को
जब दूर हो वो फला। खुदा को पुकारो, क्यों? चूंकि दूर हो गए हो। ये दूरी खुदा की वजह से नहीं है, खुदा की तरफ से नहीं है, बंदों की तरफ से है। अल्लाह दूर नहीं हुआ, बंदा दूर हुआ है। इसकी मिसाल देते हैं उलमा, कहते हैं मिसाल देते हैं, कहते हैं जी खुदा नहीं में, खुदा बड़ा दूर है। खुदा दूर नहीं है, अल्लाह दूर नहीं है। अल्लाह तो फरमा रहा है मैं तो इतना करीब हूं, कितना? मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शाहरक से भी ज्यादा करीब हूं, तुमसे करीब हूं। तुम दूर हुए हो, लेकिन हम कहते नहीं अल्लाह दूर है। कहते हैं इसकी मिसाल, बच्चा बाज़-औक़ात माँ के साथ बाप के साथ बाजार जाता है। बाजार जाने के बाद बाज़-औक़ात गुम हो जाता है, खो देता है। आपके साथ शायद ये वाकया कभी हुआ हो, बहुत लतीफ नुक्ता है ये। खो गया, गुम हो गया। जो ही बच्चा गुम हो रोना शुरू कर देता है, रोता है। लोग आकर पूछते बच्चे क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बच्चा क्या जवाब देता है? बच्चा क्या जवाब देता है कि मेरी माँ गुम हो गई है। अगर बाप के साथ गया तो क्या कहता है? मेरा बाबा गुम हो गया। इंसाफ से बताएं, माँ गुम हुई है या खुद गुम हुआ है? बाप गुम हुआ है या खुद गुम हुआ है? वो तो रास्ता मालूम है, भाई तू गुम हुआ है, लेकिन क्या कहता है? माँ गुम हो गई है, बाप गुम हो गया। गुम खुद हुआ है, गुम खुद हुआ है, लेकिन इल्जाम किस पे है? माँ बाप। हकीकत में तू गुम हुआ है। कहते यही मिसाल इंसान की है, खुद दूर हो गया है और कहता खुदा दूर है। खुदा दूर होने वाली शय ही नहीं, वो तो शाहरक से भी ज्यादा करीब है। उसे पुकारो तो सही, वो जवाब देगा। उसका वादा है, उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, जब भी पुकारो मैं जवाब देता हूं। जब पुकार, ये लुत्फ है उसका, करीम परवरदिगार, करम है उसका। इसलिए अइम्मा अहले बैत दुआएं देखें, क्या अजीम मारिफ मतालिब पर मुश्तमिल दुआएं हैं, कैसा तड़पने वाला, तड़पा देने वाली दुआएं हैं। चीख चीख कर कि खुदा का कुर्ब हम हासिल करें, और इतना करीम है। मैं आज ही पढ़ रहा था इमाम हुसैन का एक खुतबा, आखिरी वक्तों का, बिल्कुल शहादत के करीब। क्या आका हज़रत अली असगर की शहादत पर गालिबन कि ये मुसीबतें बहुत अजीम है, बहुत भारी है, लेकिन अगर खुदा ना देख रहा होता तो, वो देख रहा है, उसकी निगाह में है, उसके लिए है, तो हुसैन के लिए ये मुसीबत आसान हो गई। उसकी निगाह है। तो ये लुत्फ परवरदिगार का, छोड़ नहीं दिया जाओ बंदगी करो मुझे नहीं पता, बल्कि पूरा निजाम बना कर दिया, पूरा निजाम बना कर दिया। निजाम बंदगी खुदा का नाम विलायत व इमामत है। ये विलायत व इमामत अल्लाह की बंदगी का निजाम है। वो इंसान मुवाहिद तौहीदी हो नहीं सकता जब तक वो विलाई और इमामी ना हो। बंदगी मुमकिन नहीं है खुदा की, हो नहीं सकती, नाकिस रह जाएगी बंदगी जब तक इंसान निजाम विलायत व इमामत के साए में जिंदगी ना गुजारता हो। चूंकि अल्लाह ने बंदगी का निजाम कि तुम अब्द खुदा रहो, अल्लाह की बंदगी कर सको, उस निजाम का नाम विलायत है, उस निजाम का नाम इमामत है। वक्त मुख्तसर है इसलिए नहीं मालूम मैं कि कहां तक बात कर सकूं, लेकिन जैसा मैंने शुरू के मजालिस से अर्ज करता आ रहा हूं कि इन 10 दिनों में इशारा हो सकता है, तवज्जो दिलाई जा सकती है। बाकी सीखने सिखाने का अमल, मारिफत दीन का अमल, ये साल भर जारी रहना चाहिए और ये अजीम है, इसमें अजर बहुत है। अमूमन लोग समझते हैं शायद 2 रकत नमाज पढ़ लूं ज्यादा अजर है किताब पढ़ने से ना। अगर आप मारिफत दीन के लिए कि मैं अपने रब के दीन की मारिफत हासिल करूं, तो मैंने हदीस आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, एक लहजे का तफक्कुर, गौर व फिक्र 70 साल इबादत से अफजल है।
दीन शनासी को मामूली ना ले, ये ना समझे कि मैं दीन की मारिफत के लिए कोई किताब पढ़ूं तो इसमें अजर नहीं मिलेगा ना। एक लहजे का तफक्कुर 70 साल इबादत से अफजल है, मामूली ना समझे, ये जारी रहना चाहिए। तो जितना आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं, विलायत व इमामत जो इम्तियाज है हमारा, जिस सिलसिले से अल्लाह ने हमें जोड़ा है ना, इसलिए रिवायत में क्या है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी नेमत, हर चीज से बढ़कर नेमत, वो हमारी विलायत व इमामत है। एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, आकर क्या अर्ज करता है, मौला गरीब हूं, फकीर हूं, खाने को कुछ नहीं, घर खस्ता हाल है, बच्चे भूखे हैं, गरीब हूं। रोना रोया जैसे दुनिया में इससे बड़ा कोई महरूम ना हो, कुछ भी दिया हमारे पास, हमारी भी बल्ला कोई जिंदगी है। दुनिया वालों को देखें कितनी बड़े बड़ी कोठियां, घर, गाड़ियां, नौकर चाकर, प्रोटोकॉल, नाम नमूद, क्या रौनक। हम पड़े हुए कच्चे मकानों में बड़ी मुश्किल से सूखी रूखी खा लेते हैं। रोया गुर्बत का इमाम के पास आकर। इमाम ने क्या फरमाया, मुझे बता तेरे दिल में हमारी विलायत है या नहीं? तो हमारी इमामत और विलायत का नहीं पैरोकार? कहा का पैरोकार है, यही तो है मेरे पास। फिर क्या फरमाया, फिर तू कैसे कह सकता है कि मैं गरीब हूं? भला कैसे कह सकते हो कि मैं गरीब हूं? तुझसे बड़ा कोई अमीर। इसलिए गदीर वाले दिन एक अमल है, एक अजीम अमल, गदीर वाले दिन अभी गुजर गई 18 के मोमिनीन, अहले विला, अहले इमामत एक दूसरे को बगलगीर होकर गले लगाकर क्या पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मोमिनीन। हम्द है उस खुदा की, शुक्र है उस अल्लाह का कि जिसने हमें विलायत अली इब्न अबी तालिब से मुतमस्सिक किया। जिसने हमें विलायत अली से जोड़ा है, हम्द है उस करीम की। विलायत, जब ऐलान विलायत गदीर में आका फरमा चुके, रसूल अकरम ने किया, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अली मौला, तब आयत क्या नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सुनो, आज अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतें तमाम कर दी है, खुदा तुमसे राजी और दीन इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर दिया, दीन मुकम्मल कर दिया आज तुम्हें। ये विलायत, ये इमामत क्यों इतनी बड़ी नेमत है? अमूमन मैं अब थोड़ा सा बारीकी की तरफ जा रहा हूं, अब जरा मौजू हसास मरहले में दाखिल हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आपकी यही हुस्न समाअत रही तो उम्मीद है कि मैं अपनी बात मुंतकिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। मुश्किल आप में नहीं है, मुश्किल इस हकीर में है। ज़बान में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी फसाहत व बलागत नहीं है कि शायद ना कर पाऊं। आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी हुस्न समाअत रखते हैं। हम बाज़ौक़ात विलायत व इमामत को शख्सियात की बहस में ले जाते हैं, शख्सियात की, कि मौजू शख्स के ऊपर है। अली को सिर्फ शख्स के उन्वान से मानने या ना मानने के ऊपर है। अगर बात सिर्फ शख्सियात की हद तक होती तो मामला इतना संगीन ना होता, चूंकि जिन्होंने अली को पहला नहीं माना आखिरकार चौथा तो मान गए ना। मैंने कहा मौजू जरा बारीकी की तरफ जाएगी। अगर मामला सिर्फ शख्सी होता, अली इब्न अबी तालिब आका अमीरुल मोमिनीन की सिर्फ जात शख्स के ऊपर तक बात होती तो पहला नहीं माना चौथा तो मान लिया, फिर मसला हल हो जाता ना। यहाँ बात शख्स की नहीं है,
यहां बात अल्लाह के निजाम की है। उस निजाम का सरपरस्त, नुमाइंदा, हाकिम अल्लाह ने अली को बनाया है। गदीर में सिर्फ एक शख्स की, एक हस्ती की शख्सियत का ऐलान नहीं था, अल्लाह के निजाम का ऐलान था। नहीं मालूम, तवज्जो की आपने? अल्लाह ने अपने निजाम का ऐलान किया था। उस निजाम के सरपरस्त हाकिम के तौर पर अमीरुल मोमिनीन मुतारिफ थे कि निजाम इमामत है, निजाम विलायत है, हुकूमत इमामत की, सरपरस्ती इमामत की, इख्तियार इमामत का, और इस इमामत में इमाम अली है, अली के बाद औलाद अली है। निजाम की बात थी मोमिन ने करा। निजाम दीन, कैसा निजाम? इस निजाम में क्या होगा? इस निजाम में ज़ाब्ता-ए हयात है, जिंदगी गुजारने के उसूल है, चाहे तुम्हारी इनफरादी जिंदगी हो, इज्तिमाई जिंदगी हो। और इस जिंदगी को अल्लाह ने ऐसा मुनज़्ज़म किया है निजाम इमामत में कि तुम्हारे लिए अल्लाह की बंदगी आसान हो जाएगी। इसलिए अहले बैत अइम्मा मासूमीन अपनी जात की तरफ दावत नहीं देते थे। इमामत अपनी जात की तरफ दावत देने का नाम नहीं है। विलायत अपनी जात की तरफ दावत देने का नाम नहीं है। विलायत और इमामत में इमाम बंदगान खुदा का हाथ थाम कर अल्लाह की बंदगी का सफर कराते हैं। अल्लाह की बंदगी का सफर कराते हैं। इसलिए अली ने क्या फरमाया? सलूनी सलूनी कबल अन तफकिदूनी, पूछो पूछो अली से पूछो, अली से पूछो, इससे पहले कि तुम अली को खो दो, अली को खो दो। क्यों? चूंकि अली जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता है। जमीन से ज्यादा जमीनी रास्ता क्या है? जमीनी रास्ता ही नहीं है। दुनियावी फायदे, दुनियावी कामयाबी, ये जमीनी रास्ते हैं। दुनिया में सिर्फ सादतमंद होना, वसाइल का आ जाना, ये जमीनी रास्ते हैं। अली ने फरमाया ये जानता हूं मैं, लेकिन इससे भी ज्यादा आसमान के रास्ते। बाजों ने समझा इस आसमान के रास्ते से मुराद चांद पर जाना है, मरीख पर जाना है, दूसरे सियारे सितारों पर जाना है। आप जिस सियारे सितारे पर चले जाएं, चांद पर चले जाएं, फिर भी आलम मादा में है, फिर भी मादी कायनात है। अली का ये जो फरमान है कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं, इस आसमान के रास्ते से मुराद बुलंदी का रास्ता है। इस आसमान के रास्ते का से मुराद खाक से खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। अली से पूछो, अली दुनिया में सबसे बेहतर बता सकता है खाक से कैसे खुदा तक पहुंचा जाता है, असफल साफिलीन से आले इल्लीयीन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। खाकी मखलूक खाक से उठे और खुदा तक पहुंचे, ये अली बेहतर बता सकता है। खाक से खुदा तक ये आसान सफर तो नहीं है। खाक से उठकर खुदा तक पहुंचना, असफल साफिलीन, कुरान ने कहा इस खाकी जहान को असफल साफिलीन, सबसे निचला दर्जा। पहुंचना कहाँ है? आला इल्लीयीन तक। असफल साफिलीन से आला इल्लीयीन तक का सफर अली बेहतर करा सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजो, खुदा की तरफ से आए हो, खाक पर लौट कर खुदा तक जाना है। अली फरमा रहे आओ मेरा दामन थामो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें खाक से खुदा तक पहुंचा दूंगा।
मोमिनीन करम, ये विलायत और इमामत निज़ाम खुदा है, निज़ाम खुदा है। अल्लाह के रसूल को इतनी ताकीद क्यों थी? बाजों ने समझा सिर्फ इसलिए था ताकि मौला अमीरुल मोमिनीन की फजीलत को बयान करना था। अली की फजीलत रसूल अल्लाह पहले बयान कर चुके थे, जगह जगह पर, बार बार, एक मौके पे नहीं। जब भी हुजूर को मौका मिला अल्लाह के रसूल ने अली के मकाम को बयान किया है। मक्का से शुरू करें, आप हुजूर की जिंदगी पढ़े, मक्की जिंदगी से शुरू करें और मदनी जिंदगी के आखिर तक चले जाएं, हर मोड़ पर अल्लाह के रसूल ने जिस हस्ती के मकाम का जिक्र किया वो अली इब्न अबी तालिब है। हर मोड़ पर जब भी कोई बात आए, कोई मौजू आए, अल्लाह के रसूल ने रुख अली की तरफ मोड़ा है, अली की तरफ। हत्ता इतना फरमा दिया, बाकी छोड़े, इतना फरमा दिया अली की तरफ देखना इबादत करार। यहां पर इक्तिफा ना किया, चूंकि एक जमाना आएगा लोग तो देखना चाहेंगे लेकिन अली नहीं होंगे, बल्कि आगे बयान फरमा दिया जब देख नहीं सकते अली का जिक्र करना इबादत करार दिया। जिक्र अली इबादत, अली का जिक्र इबादत, अली की मोहब्बत इबादत, अली की ज़ियारत इबादत, इबादत बयान कर चुके थे। गदीर में जहां पर अमीरुल मोमिनीन के मकाम को अर्ज किया, वहां पर बुनियादी तरीन हदफ इस निज़ाम को, निज़ाम विलायत और इमामत का तारुफ था। निज़ाम इमामत मैंने अर्ज किया ना कि अगर आप थोड़ा इसमें गौर करें, बात थोड़ी संगीन है, गहरी है, कि अगर सिर्फ शख्सी मसला होता, शख्सी, तो पहला नहीं माना, चौथा तो मान लिया था ना, चौथा मान लिया था, चौथा खलीफा आखिरकार मान लिया। आए ना आखिरकार, उम्मत को आखिरकार दरे अली पे आना पड़ा ना। अली को किसी कमेटी ने खलीफा नहीं बनाया था, अली को किसी और शख्स ने खलीफा, ये उम्मत खुद चल कर दरे अली पर गए थे कि ए अली हम आपको खलीफा बनाना चाहते। और अली की खिलाफत का पहला दिन है, पूरी उम्मत ने अली के पीछे नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद क्या कहते हैं, आज हमने वैसी नमाज पढ़ी जैसे हुजूर के पीछे पढ़ते थे। आज दोबारा नमाज रसूल जिंदा हो गई। ये उम्मत आई थी दरे अली पर, आ गई ना आखिरकार, चौथा मान लिया, बात फिर खत्म हो जानी चाहिए थी। अगर शख्सी मसला होता बात खत्म होती ना। यहां सिर्फ शख्सी मसला नहीं है, फर्द को मानने ना मानने पर नहीं है। अभी देखें, फजाइल अली का इनकार कौन कर सकता है? हमारे बरादरान कर सकते हैं, नहीं करते। बल्कि इमाम अहमद हम्बल से गालिबन ये कौल है, या इमाम शाफी का है कि अली वो हस्ती है, वो शख्सियत है कि जिनके फजाइल दुश्मन ने बुग़्ज़, कीना, अदावत, दुश्मनी की वजह से छुपाया। दोस्तों ने डर, खौफ की वजह से छुपाया। आसान नहीं था अली, अली कहना आसान नहीं था। बाकायदा सरकारी हुक्म था, जो अली वो आले अली की बात करे उसका वजीफा काट दो, उस पे जिंदगी तंग कर दो, उस पे मुश्किलात शुरू कर दो, हत्ता मार देना पड़े मार दो। और अली के मुकाबले में जो है उनके फजाइल जो बयान करे, जैसे भी करे, जहां से भी करे, उन्हें अपने दरबारों में खुसूसी जगह दो, उनके लिए वजीफों का ऐलान करो, उनको प्रोटोकॉल दो, उन्हें हमारी तरफ भेजो। ऐसा माहौल था, खौफ इतना था। तो वो कहते हैं कि दुश्मनों ने दुश्मनी, अदावत, बुग़्ज़ की वजह से अली के फजाइल छुपाए, दोस्तों ने खौफ की वजह से। अरे जिस हस्ती के मकाम को, फजीलत को
दोस्त दुश्मन दोनों छुपा बैठे। उसके बाद वो कहते हैं फिर भी हम जब निगाह करते हैं मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब, जहां भी निगाह करें हमें अली की फजीलत के अलावा किसी की फजीलत नजर नहीं आती। यार फजीलत के कायल है। इसलिए हमारे बरादरान अहले सुन्नत में अभी दो सिलसिले बन गए और बड़ी गुमसान की जंग इस वक्त इन दो में चल रही है। गुमसान के देखिए, मैं जिस नुक्ते तक आपको लेके जाना चाहता हूं कोशिश करो, इसलिए ये सारी चीजें बयान करनी पड़ रही हैं। इस वक्त बरादरान अहले सुन्नत के अंदर इन दो सिलसिलों में एक गुमसान सी लड़ाई चल रही है। अब मीडिया पे अगर आपने मुशाहिदा किया हो, एक को कहते हैं तफसीली तफजीली तफजीली सुन्नी, यानी वो जो फजीलत में सहाबा के दरमियान फजीलत में पहले नंबर पर अली को समझते हैं। वो कहते हैं सबका मकाम है, खलीफे हजरत अबू बकर का भी मकाम है, हजरत उमर का भी, हजरत उस्मान का, सबके मकाम अपनी अपनी जगह, लेकिन अली मकाम फजीलत में आगे है। बेशक अली खिलाफत में हुकूमत में चौथे नंबर पर आए, लेकिन मकाम मर्तबे में अली पहले नंबर पर है। इनको कहते हैं तफजीली सुन्नी। और एक दूसरे सिलसिला है जो ज्यादा है कि जिनके मुताबिक जो तरतीब खिलाफत और हुकूमत की है वही तरतीब फजीलत की है। पहले मकाम पर हजरत अबू बकर है, फिर हजरत उमर है, फिर हजरत उस्मान है, फिर हजरत अली है। जो खिलाफत की तरतीब है वही फजीलत की तरतीब है। इनके दरमियान गुमसान से जंग जारी है और बड़ी दिलचस्प है, मुशाहिदा कीजिएगा आप। अर्ज करने का मकसद जहां तक लेके जाना चाह रहा हूं, चूंकि आप विलाई हैं, इमामत और विलायत के मानने वाले, अगर मसला सिर्फ फजाइल की हद तक होता तो हमारे बरादरान अहले सुन्नत में तो एक तबका पैदा हो गया ना, जो अली की फजीलत में अली को पहले नंबर पर मानते हैं। आया वो विलाई बन जाएंगे, वो इमामी कहलाएंगे? नहीं, चूंकि इमामत तो विलायत सिर्फ शख्सियात के फजीलतों का नाम नहीं है, अल्लाह के निजाम का नाम है। निजाम खुदा, निजाम खुदा, अल्लाह का निजाम जो जारी है आज भी। इमाम पर्दे गैबत में है, हजरत इमाम जमाना हजरत हुज्जत दौरान पर्दे गैबत में है, लेकिन इमामत पर्दे गैबत में नहीं है, इमाम पर्दे गैबत में है। मैं बड़ी तेजी से आ गया हूं चूंकि वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है और इशारा कर पाऊं, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे गौर करें, सोचें, उलमा से सवाल करें, ताकीक बढ़ाएं, चूंकि इमामत का मौजू मामूली नहीं है। मन माता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही माता मीततन जाहिलिया, जो इमाम की मारिफत के बगैर मरा वो जहालत की मौत मरा है। इमामत एक निजाम है, ज़ाब्ता हयात है, जिसे अपनाने, जिस पर चलने से मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए अल्लाह की बंदगी आसान हो जाती है। बंदगी खुदा के निज़ाम का नाम इमामत है, उस निज़ाम के सरपरस्त का नाम इमाम है। अल्लाह के रसूल भी इमाम है। देखिए तीन ओहदे हैं, एक है नबूवत, एक है रिसालत और एक है इमामत। हुजूर अकरम नबी थे, नबी यानी अल्लाह से दीन को लेना, वही आना, इसे कहते हैं नबी, नबूवत। अल्लाह से जो दीन लिया इसे पहुंचाना, तबलीग करना, इसको कहते हैं रिसालत। रसूल, रसूल अल्लाह के नबी ने पहुंचाया। इमामत कहते हैं जो दीन लिया है इसे नाफिज करना, इसे नाफिज करना।
अल्लाह के रसूल ने दीन लिया भी, पहुंचाया भी और मदीना में दीन को नाफिज भी किया। इसलिए हुजूर नबी अकरम खातमुन नबीयीन है, खातमुर रसूल है, लेकिन आपकी जात पर इमामत का इख्तिताम नहीं है, इमामत जारी है। आपके बाद अली इमाम है, फिर आगे आइमा मासूमीन, इमामत जारी है। क्यों? चूंकि हर नस्ल को दीन का नाफिज होना लाजमी है, हर नस्ल के लिए। चूंकि दीन नाफिज होगा तो ये बंदगी की तरफ जाएंगे ना। नाफिज ना हो, दीन नाफिज ना हो, क्या होगा? इमामत ना हो, ये निजाम ना हो, नाफिज ना हो, क्या होगा? फिर ये होगा कि दीन सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी में तो रहेगा, किताबों में तो रहेगा, मदरसों में तो रहेगा, मुआशरे में नजर नहीं आएगा। बाजार दीन से खाली, इक्तिसाद दीन से खाली, तालीम दीन से खाली, तहजीब दीन से खाली, समाजियात दीन से खाली, सियासत दीन से खाली। जितने पहलू बनाते जाएं ये सारी चीज़ें दीन से खाली, और सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी के अंदर दीन नज़र आएगा। अल्लाह के रसूल ने इतनी मेहनत इसलिए तो नहीं की थी कि दीन सिर्फ मस्जिद की चार दीवारी में रहे। ये तो दीन इसलिए आया था कि हमारी ज़िंदगी के सारे पहलुओं पे हुकूमत दीन की हो। बाजार भी दीन के मुताबिक, इक्तिसाद भी दीन के मुताबिक, तहजीब भी दीन के मुताबिक, कल्चर भी दीन के मुताबिक, तालीम भी दीन के मुताबिक, सियासत भी दीन के मुताबिक। जिंदगी का हर पहलू, हर निजाम दीन के साए में आए, इसे ही इमामत और विलायत कहते हैं। वक्त तमाम हो चुका, वक्त तमाम हो चुका, रह गई कुछ बातें। फिर तवज्जो चाहूंगा, तो ये गहराई है इसमें, मोमिन करम, बड़ी गहराई है। समझे इस मसले को। मैंने कहा कि ना अगर सिर्फ फजाइल की हो तो मैंने कहा बरादरान में जाएं, फजीलतें माशाल्लाह क्या शान बयान करते हैं। बात निज़ाम अहले बैत की है, निज़ाम अहले बैत की। खुलफा की बड़ी कोशिश रही, मतलब जो हुक्मरान आए, कि ये जो आइम्मा अहले बैत है ना, आइम्मा अहले बैत हमारे 12 इमाम है, 11 शहीद है और 12वां पर्दे गैबत में। इन 11 आइम्मा की जिंदगी कुल 250 साल बनती है। इनका जरूर मुताला करें। इसमें बहुत सारे हुक्मरान गुजरे, बनो उमैया के गुजरे, बनो अब्बास के गुजरे। इन हुक्मरानों की बड़ी कोशिश रही है कि ये हस्तियाँ, ये पाकीज़ा नूरानी, ये बैठ जाएं कोई दरबार बना के, कोई मस्जिद बना के, वहाँ बैठें, सिर्फ लोगों को दुआएं दे, लोगों पे दम करे, लोग आए नजराना चढ़े, बाकी हुकूमत की बात ना करे, इख्तियार की बात ना करे, इख्तिदार की बात ना करे। इमाम फरमाते थे अल्लाह ने हक के हुकूमत हमें दिया है। हुकूमत यानी इख्तियार, उम्मत का। हुकूमत से मुराद, चूंकि जो हुकूमत का नाम आए हमारे जहन में प्रोटोकॉल आ जाता है। चूंकि हमारे हाकिम ऐसे हैं, बड़े बड़े महल्लों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखते हैं, बड़े बड़े गार्ड रखते हैं। जो हुकूमत के हम समझते हैं ये इमाम ये चाहते थे ना। इमाम तो जाहिद थे, दुनिया से किनारा कश थे। अली तो वो है खैबर फतह करके भी कि जिस दिन घरों में सोने की ईंटें गई, अली खैबर फतह करके भी दामन झाड़ के कहते हैं देखो आज भी अली के घर में फाका है। अली बैतुल माल की तरफ निगाह करके फरमाते थे, जब सोने के सिक्के चमक रहे थे, अली ने निगाह करके फरमाया या दुनिया गुर्रु गैरी, ऐ दुनिया जा किसी और को धोखा दे, अली तेरे धोखे में आने वाला नहीं। हमारे अइम्मा ऐसे थे। ये हुकूमत से मुराद फौरन प्रोटोकॉल, बड़े महल्लात, गाड़ियां नहीं। हुकूमत यानी इख्तियार, उम्मत माशरे का जमाम, उनका इख्तियार। अइम्मा फरमाते थे ये हमारा हक है। अल्लाह ने कौम को, मिल्लत को, उम्मत को हमारे हवाले किया है। हम मासूम हैं, हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं। इनका इख्तियार हमारे हाथ में हो। जब इनका इख्तियार हमारे हाथ में होगा तो हम इन्हें अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाएंगे। इमाम देखिए 11 इमाम में बात, फिर टाइम बहुत मुख्तसर है। हमारे 12 में से 11 इमाम शहीद है। ये जो 11 शहीद है इनको किसने शहीद किया है?
ये कोई जमीनी झगड़े की वजह से शहीद, खानदानी झगड़े की वजह से शहीद, कौमी झगड़े की वजह, ये अपने जमाने के हुक्मरानों से टकराते हुए शहीद हुए। हर जमाने के हाकिम ने हमारे हर जमाने के इमाम को शहीद किया है, चूंकि हमारे इमाम का दावा ये होता है इमामत का कि ये इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है। उम्मत की ज़माम हमारे हाथ में हो, उम्मत का इख्तियार हमारे हाथ में हो। हम बेहतर जानते हैं कि इस उम्मत को कैसे बंदगी खुदा की तरफ लेकर जाना है। वो निज़ाम हमारे पास है, वो इमामत का निज़ाम हमारे पास है, वो जारी है। आज गैबत मासूम में भी ये निज़ाम जारी है, लेकिन मासूम की नियाबत में फुकहा, विलायत फ़क़ीह इसी चीज़ का नाम है। इमाम मासूम की नियाबत में कौमों को अल्लाह की बंदगी की तरफ ले जाना, अपनी तरफ नहीं दावत देते, अल्लाह की बंदगी की तरफ, ताकि किसी अमेरिका, किसी इसराइल, किसी बदमाश के आगे कौम जलील और रुस्वा ना हो, बल्कि अल्लाह की बंदगी की तरफ जाए। यह आज भी जारी है, वक्त तमाम हो चुका। ये इमामत और विलायत है जो इंसान को बंदगी की तरफ ले जाती है। अगर ये ना हो फिर इंसान बंदगी का सफ़र नहीं कर सकता। वक्त तमाम हो चुका। आज़ादारा ने इमाम मज़लूम जाकिर साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बस चंद जुमले अर्ज़ करूँ, समझे, हम आए इमामत को समझे, ताकि हक़ के इमामत अदा कर सके, हक़ के इमामत अदा कर सके। हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना पर्दे गैबत में क्यों है? क्यों है? चूँकि वो नस्ल तैयार ही नहीं हुई जो इमामत की जिम्मेदारियां अदा कर सके, इमाम के लिए अपने आप को पेश कर सके। इसलिए लाजमी है ये करबला, ये आशूरा, ये मजालिस, ये इमामत विलायत की मारिफत के लिए है। कौमों का रुख इमामत और विलायत की तरफ मोड़ना। हुसैन ने इसी दीन के अहया के लिए, इसी दीन को जिंदा करने के लिए आज़ादारों, देखें क्या कुछ कुर्बान नहीं किया, अपने शिशमा का अली असगर भी कुर्बान कर दिया। दिन गुजर गए हमारे, आज 9वां दिन है और कल यौम आशूर है। आज़ादारों, इस अज़ा में, इस गिरिया में तकल्लुफ़ से काम ना लेना। ये गिरिया, ये आंसू, ये दिलों को नरम करता है, ये इंसान की गुनाह धो देता है। आज़ादारा ने इमाम मज़लूम हुसैन ने इसी दीन को जिंदा करने के लिए अपने असगर को कुर्बान कर दिया। दो रिवायतें, एक के मुताबिक आगाज़ में जब इमाम मक्तल की तरफ जा रहे थे शुरू में, और दूसरे में है बीच में असनाए जंग में, जंग छोड़कर इमाम खैमों की तरफ आए। किसके पास आए? जब हुसैन का कोई ना रहा, हुसैन का अकबर भी मारा गया, हुसैन का कासिम भी मारा गया, हुसैन का लमदार भी मारा गया। यको तन्हा हुसैन है। ज़ियारत में है ना, अस्सलामु अलैका या वितर अल मौतूर। वितर अल मौतूर कहते हैं तनो तन्हा। जब तनो तन्हा रह गए, किसके पास? जनाब रुबाब के पास। रुबाब के पास आकर पूछती है, सैयद शुहदा ने जनाब रुबाब से पूछा, रुबाब मेरे असगर का क्या हाल है? औलाद वाले हैं, सोचें उस माँ पर क्या गुजरी होगी जब 3 दिन के प्यासे असगर का हाल बताया होगा। माँ का दूध खुश्क हो चुका है। रुबाब ने हाल ये बयान किया, मौला पहले असगर जबान निकाल कर होंठों पे फेर लेता था, अब ये गला इतना खुश्क हो चुका है कि अब असगर से जबान भी हिलाया नहीं जा रहा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपकी सदाओं को सलामत रखे, आपकी गोदों को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे। हुसैन के असगर पर रोने वालों, अदादारों, इमाम ने फरमाया मेरे बेटे को मेरे हवाले करो। बीवी ने पूछा मौला क्या करेंगे? फरमाया मैं असगर की प्यास बुझा दूं। एक रिवायत में नहीं पड़ी जिसमें है आका हुसैन फरमाते हैं जब भी मैं असगर को चूमता हूं मेरी प्यास बुझ जाती है। असगर को हाथों में लिया, फौज अशकिया के सामने आई। बस मुख्तसर करूंगा, हाथों पर बुलंद किया, है फौज अशकिया, तुम्हारी जंग मुझसे है, तुमने मेरे जवान मार दिए, तुमने मेरा अकबर मार दिया, तुमने मेरा अब्बास मार दिया, मेरे असहाब मार दिए, हम पर पानी बंद कर दिया। ये तो शिशमा का बच्चा है, इसने तो इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, 3 दिन से प्यासा है, 2 घूंट पानी पिला दो इसे।
फौज अशकिया में एक लाइन ने कहा, हुसैन असगर के बहाने पानी पीने आ गए। सैयद शुहदा को जब ये कहा ना, असगर तड़प उठे, अपनी सूखी जबान बाहर निकाल ली। असगर की सूखी जबान जब बाहर आई, फौज अशकिया में एक थरथरी मच गई। एक दूसरे को देखकर सर झुकाने लगे, कहने लगे इतना जुल्म अच्छा नहीं है। हमने हुसैन के जवानों को मार दिया, हुसैन के असहाब को मार दिया, हुसैन पर पानी बंद कर दिया। वो देखो पानी चरिंद पी रहे हैं, परिंद पी रहे हैं, काफिर पी रहे हैं, दरिंदे पी रहे हैं। इस बच्चे को 2 घूंट पानी दे देना ना। एक खलबली मच गई। उमर साथ परेशान होता है, अगर यही हालत रही तो मेरी फौज में बगावत हो जाएगी। अज़ादारों दौड़कर उस मलऊन के पास आया जिसे हुरमला कहते हैं। हुरमला के पास आकर कहता है, हुरमला तेरे जंग का वक्त आ गया है। हुरमला कहता है, क्या हुआ? हुसैन की मदद को कोई फौज आ गई है? कहता है, ना फौज नहीं आई, वो हुसैन के हाथों पे सफेदी देख रहे हो, बस उधर तीर चलाना है। हुरमला ने जब देखा एक 6 माह का बच्चा है, तीर कमान में लिया, हाथ कामना शुरू हुआ, जमीन में रखा, फिर निशाना लिया, फिर हाथ काम रहे हैं। उमर साद ने कहा, क्या हुआ लईन, तू तो बड़ा जंगजू है, एक बच्चे पे तीर चलाते हुए तेरा हाथ काम रहा है। कहता है, लईन जो मंजर मैं देख रहा हूँ। क्या देख रहे हो? जब भी मैं बच्चे के गले का निशाना लेता हूँ, पुश्ते हुसैन पर दर खैमा पर एक पर्दापोश बीबी खड़ी है, उस बीबी का तड़पना बताती है, ये बीबी उस बच्चे की माँ है जो तड़प कर गोया कह रही हो, हुरमला जरा देख के तीर चलाना, मेरा असगर 3 दिनों का प्यासा है। हुरमला अपना तीर देख, मेरा सगीर देख, मेरे असगर का नन्हा गला देख। 3 फलों वाला तीर जो दरिंदों को मारा जाता है, उस लईन ने निशाना लिया, बस तीर का छोड़ना था। मक्तल ने लिखा है, वह ज़ुबिहा इलल उज़्न इलल उज़्न, कि असगर ज़िबा हो गए, एक कान से दूसरे कान तक। असगर ने हुसैन के हाथों पर तड़पना शुरू कर दिया। रावी कहते हैं, हमने देखा असगर हुसैन के हाथों पर ऐसे तड़प रहे थे जैसे मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है। हुसैन ने असगर के खून को लिया, अपने चेहरे पर मला और फरमाया, नाना रसूल अल्लाह की बारगाह में ऐसे ही जाऊंगा। बस अब हुसैन असगर को लेके जा रहे हैं खैमों की तरफ, लेकिन हैरत में है, कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं, कभी आगे बढ़ते हैं कि कहीं माँ असगर की माँ देखकर मर ना जाए। बस पुश्ते खैमा एक नन्ही कब्र खोदते हैं, असगर को दफन करते हैं। उम्मे रुबाब ने जब मौला के हाथों पे असगर का खून देखा, नहीं पूछा मेरा असगर कहाँ है, बस खामोशी से आकर धूप में बैठ जाती है और फरमाती, अब असगर के बगैर असगर की माँ कभी साए में ना आएगी, असगर की माँ कभी ठंड